हर हर महादेव। वो कहते हैं ना कि नजर तो सबके पास होती है, बस आपके पास चीजों को देखने का अलग नजरिया होना चाहिए, क्योंकि यही निर्धारित करता है एक फेलियर और सक्सेस के बीच का फर्क। तो आइए इसी पर आधारित आपको आज की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रहता था। एक युद्ध में उसकी एक आंख और एक पैर जा चुके थे। एक दिन वो अपने महल के गलियारे से गुजर रहा था तो उसकी नजर पड़ी उसके पूर्वजों राजा और महाराजाओं की पेंटिंग्स पर, और जिन्हें देखकर वो अपने महाराजाओं की वीर गाथाएं याद करने लगता था। लेकिन उन्हें देखकर उस दिन उसे एक कमी महसूस हुई। उसे लगा कि इस दीवार पर उसका भी एक चित्र होना चाहिए, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में भी पता चले। इसीलिए उसने अपने नगर के कई अच्छे चित्रकारों को अपने महल में आमंत्रित किया और उन सब से कहा कि आप में से जो भी मेरा सबसे अच्छा चित्र बनाकर देगा उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन सारे चित्रकार डरे हुए थे, क्योंकि सबको लगा कि अगर उन्होंने राजा का चित्र अच्छा नहीं बनाया तो कहीं गुस्सा होकर राजा उनको सजा ना दे दे। और वो इस असमंजस में भी थे कि बिना एक आंख और एक पैर के राजा का चित्र अच्छा तो बन ही नहीं सकता, तो हम ये अद्भुत कार्य भला कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हर चित्रकार कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। सिर्फ एक चित्रकार वहां पर रुका और उसने महाराज से कहा कि महाराज, मैं आपका चित्र बनाने के लिए तैयार हूं। बाकी सारे चित्रकारों को जब ये बात पता चली तो वो उसका बहुत मजाक बनाने लगे और ये सोचने लगे कि जब चित्र तैयार होगा तब देखते हैं राजा उसे क्या सजा देते हैं। उसने राजा के चित्र पर काम करना शुरू कर दिया और 1 महीने के बाद उसने राजा को बुलाकर वो चित्र देखने के लिए कहा। राजा ने उस चित्रकार को अपने महल में उस चित्र के साथ बुलाया और कहा, मैं अपने पूरे दरबारियों के साथ बैठकर उस चित्र को देखना चाहता हूं। जब इस बात का पता बाकी चित्रकारों को चला तो वो भी उस चित्र को देखने के लिए राजा के महल में आ गए। जैसे ही चित्र से पर्दा हटाया गया तो राजा अपना सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया और वो खुशी के मारे तालियां बजाने लगा। जब सबकी नजर उस चित्र पर पड़ी तो हर किसी ने उसकी तारीफ की, क्योंकि उस चित्रकार ने उस चित्र को कुछ इस तरह से बनाया था कि राजा तीर कमान पर निशाना साधकर एक घोड़े पर बैठे हैं और ये चित्र एक ओर से लिया गया है, जिसमें राजा का दूसरी तरफ का पैर तो दिखाई ही नहीं देता और उनकी एक आंख निशाना लगाने के लिए बंद थी। राजा ने यह चित्र देखते ही उस चित्रकार को अपने महल का मुख्य चित्रकार घोषित किया और उसे मुंह मांगी कीमत दी। देखा आपने, यहां सिर्फ नजर और नजरिए का फर्क था। जहां बाकी सभी चित्रकार डर की वजह से इस काम को अपने हाथ में नहीं ले पाए, वहीं एक चित्रकार ने बुद्धिमानी से उस चित्र का इस तरह से चित्रण किया कि वो चित्र राजा के महल में अमर हो गया। इसीलिए हमें भी हर अपॉर्चुनिटी और हर मुसीबत को देखते हुए उसे हर पहलू से जांचना चाहिए। क्या पता उसकी किस ओर हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा हो। कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।